अब तक हमने ध्यान की जो फिजिकल तैयारी है वो समझी। इसके बाद मानसिक तैयारी क्या है, मेंटल प्रिपरेशन क्या है, वो समझी। यहां इस श्लोक में श्री कृष्ण अब आगे ध्यान के प्रोसेस को बता रहे हैं। शारीरिक मुद्रा, फिजिकल पॉस्चर जो है, उसकी बात श्री कृष्ण यहां पर करते हैं। समम काय शिरोग्रीवम, सिर, गर्दन, शरीर एक सीध में, अलाइंड। जब आपका सिर, आपका शरीर और आपकी गर्दन एक सीध में होती है, जब हम कहते हैं ना कि सीधा बैठो, जैसे ऐसे बैठना हो गया है ना, आप यूं बैठे हुए हैं, एक जब आप बिल्कुल सीधा बैठते, आपका सिर, आपका गर्दन और आपका शरीर एक सीध में है, अलाइंड है। आपकी जो स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे, ये सीधी रहती है। तो जो ऊर्जा का संचार है शरीर में, एनर्जी फ्लो है, वो इससे स्मूथली होता है। जब आप इरेक्ट बैठते हैं, आप सीधा बैठते हैं, तो एक जाहिर सी बात है कि आप अटेंटिव रहते हैं, है ना? हल्का सा भी आप लेटने लग जाएं, एक तरफ झुकने लग जाएं, तो ड्राउजीनेस आने लग जाती है, आलस से आने लग जाता है ना, आप निद्रा की अवस्था में जाने लग जाते हैं। तो महत्वपूर्ण यहां यही है, श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि आपका जो सर, गर्दन और शरीर है, वो एक सीध में अलाइंड हो। जब आप प्रॉपरली अलाइंड होकर के बैठते हैं ना, आप सीधा बैठते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग जो है, जो आप श्वास ले रहे हैं, वो आसानी से होती है। आप खुद ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपकी ब्रीदिंग सबसे ज्यादा स्मूथली चलती ही तब है जब आप बिल्कुल सीधे होते हैं, और लंबे आप बैठ सकते हैं। आपको पीठ का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, है ना, आप जब तक स्ट्रेट बैठेंगे। जैसे ही आप इधर उधर हिलते हैं, तब हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर दर्द होने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं अचलम स्थिर। अचल और स्थिर, शरीर बिल्कुल स्थिर, कोई हलचल नहीं। जैसे एक मूर्ति होती ना, स्टैचू, एब्सोल्युटली मोशनलेस, कोई मोशन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। जब आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, छोटी सी स्लाइट मूवमेंट भी आपके मन को पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। आप जब बैठें तो बिल्कुल स्थिर होकर के बैठें, कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं। नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य। अब यहां आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, नाक की नोक को देखना। ये जो पॉइंट है, ये टेक्निक जो है, ये हमारी दृष्टि को एक तरह से एकाग्रित करने की टेक्निक है। एक परफेक्ट बैलेंस है। जैसे जब हम आंखें पूरी बंद कर लेते हैं, तब नींद आ सकती है, खुली आंखों से डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जब आप यहां पर अपनी आंखों को फोकस करते हैं, है ना, तो आपकी आंखें, आप करके देखिए, पूरी तरीके से बंद भी नहीं होंगी, पूरी तरीके से खुली भी नहीं होंगी, बस वो यहां पर फोकस कर रही हैं। तो ये एक परफेक्ट बैलेंस की बात है। इसके बाद दिश्चाश अनवलोकयन, दिशाओं को न देखना, डायरेक्शंस।
डायरेक्शंस का क्या मतलब है? चारों ओर ना देखना। क्यूरियोसिटी, आवाज आई, कुछ हुआ, देख के आता हूं, है ना, गेट की आवाज आई, कोई आया होगा। जब ध्यान में बैठे हैं, जब मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, तो क्यूरियोसिटी को खत्म करना होगा। क्यूरियोसिटी हो सकती है, बहुत आवश्यक है, इनवर्ड, अंदर क्या चल रहा है उसके लिए क्यूरियस होना, ना कि बाहर क्या चल रहा है। तो सारा फोकस जो है वो अंदर की तरफ करना है। अब ये जो तैयारी थी, ये थी आपकी फिजिकल पॉस्चर की तैयारी, है ना, शरीर की तैयारी। आगे अब श्री कृष्ण बताते हैं मानसिक अवस्था, मेंटल स्टेट में क्या करना है। अब सबसे पहले प्रशांत आत्मा, शांत अंतःकरण, आपका जो मन है उसमें कोई तूफान नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। मेडिटेशन के लिए जब आप बैठते हैं, उससे पहले, जैसे हम अपने सत्र को शुरू करते हैं तो पहले ओम का उच्चारण करते हैं। हम क्यों करते हैं? जिससे माइंड सेटल हो सके। तो मन को शांत करने के लिए, मन को सेटल करने के लिए आप कुछ गहरी श्वासें ले सकते हैं, डीप ब्रेथ्स, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आइए। अभी जो ये क्षण है, वर्तमान का क्षण है, इसमें हमको लेके आना है स्वयं को। इसके बाद विगत भीर, भय रहित, डर जो है, फियर, ये मेडिटेशन का, ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु है। असल में जो लोग मेडिटेशन करने में असफल होते हैं, जो बैठ नहीं पाते मेडिटेट करने, जिनको तीव्र आवेग होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, विचार आने लगते हैं, असल में उनके मन में डर है, फियर, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, फियर ऑफ अननोन, अननोन एक्सपीरियंसेस, कि पता नहीं क्या होगा। आंखें खोल करके जो ये दुनिया है, ये तो मुझे पता है, मैंने देखी है। आंखें बंद करके जब अंदर जाऊंगा तब क्या होगा, वो तो मैंने नहीं देखा। मेरे अवचेतन मन से जाने क्या निकल आए, मुझे नहीं पता। एक डर है। डर जब तक होगा, है ना, यानी कि जब हम स्वयं को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहने नहीं दे रहे। मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इट्स लाइक अ फ्लो, एक फ्लो है, एक बहाव है, जिसमें हमें स्वयं को बहने देना है। यदि डर होगा, भय होगा, तो हम खुद को छोड़ नहीं पाएंगे। तो आगे की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो अचीव हो सकता है, वो बंद हो जाता है, नहीं होगा। तो डर को, फियर को हमें पहले ही बाहर रखना होगा। आगे, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचार्य में स्थित। ब्रह्मचर्य का देखिए एक व्यापक अर्थ हमें समझना है। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है कि इंद्रियों का संयम, विशेषकर कि जो हमारे प्रजनन शक्ति है, सेक्सुअल एनर्जी है, उसका कंजर्वेशन,
एनर्जी को जब हम सेव करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, तब वो एक, जैसे कहते हैं ना, कोई आपने किसी जगह किसी चीज को बचा लिया। अब बचा लिया तो केवल बचाना काफी नहीं है, उसका इस्तेमाल आप कहां करते हैं। तो एनर्जी को कंजर्व किया और फिर उसको आध्यात्मिक ऊर्जा में, आध्यात्मिक साधना में उस ऊर्जा को इस्तेमाल किया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में वो काम आती है। आगे, मनः संयम्य, मन को वश में करके, मन को एक बिंदु पर लाना और रोकना सबसे कठिन है। थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, परंतु उनमें उलझना नहीं है। मन को देखिए, हम जब तक दबाते रहेंगे ना, जब तक हम मन को जबरदस्ती, जबरन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब तक मन उतना ही और भागेगा, उतना ही ज्यादा वो चंचल रहेगा। देखिए, विचार तो आएंगे ही। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमारे अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तब तक विचार आएंगे, कहीं नहीं जा सकते वो। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन विचारों से कितना स्वयं को जोड़ते हैं। जिस प्रकार आप अपनी गाड़ी से शहर में जा रहे हैं, तो बीच में कितना कुछ होता है। बाजार आ गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं दो लोग लड़ रहे हैं, कहीं से कोई बारात जा रही है ना, कितना कुछ होता है जब हम बाहर निकलते हैं घर से। क्या हम हर एक चीज में स्वयं को जोड़ लेते हैं? क्या वहीं रुक करके उसको हम अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं? नहीं, हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार, एग्जैक्टली लाइक दैट, जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, उनको भी वैसे ही देखना है। ये विचार आपके नहीं है। जैसे इस पूरी प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है वो आपका नहीं है, आपका थोड़ी है। आपके घर की चार दीवारी के बाहर कुछ भी हो रहा हो, वो आपका थोड़ी ना है। हद से ज्यादा आप अपने आस पड़ोस में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, कहीं कौन किसके यहाँ कुछ आ रहा है, किसी के यहाँ कोई बीमार है ना, किसी से कोई मिलने आया, किसी के यहाँ एम्बुलेंस आई, तो उतना आप ध्यान रख लेते हैं, बस इतना ही। आपके गली के बाहर क्या हो रहा है, इतना आपको नहीं पता। हो भी कैसे सकता है? आप उससे स्वयं को नहीं जोड़ते। लेकिन हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं, पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, और उन सब को हम स्वयं से जोड़ के देखते हैं, अपना हिस्सा मानते हैं कि ये मेरा ही अंग है। तो मन को यदि हमें संयमित करना है, कंट्रोल में लाना है, और फिर धीरे धीरे अपने वश में करना है। अपने वश में तो बहुत बाद में कर पाएंगे, पहले इसको समझना है, रेगुलेट करना है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अपने विचारों को तटस्थ होकर के, है ना, डिटैच होकर के, उससे अलग होकर के देखें। उसको अपना हिस्सा नहीं मानना है, अपने से जोड़ करके नहीं देखना है कि ये मेरे ही विचार है। इसके बाद अंततः श्री कृष्ण कहते हैं, मत चित्त
मत चित्त मत परह, मुझ में चित्त और मेरे परायण। अल्टीमेट सरेंडर, सारा फोकस परमात्मा में। मैं ध्यान कर रहा हूं, है ना, मैं तो मेडिटेशन करता हूं, बताने में बड़ा मजा आता है लोगों को। ये ट्रेंड है ना आजकल स्पिरिचुअलिटी और ये भी, तो लोगों को बड़ा आनंद आता है ये बताने में दुनिया को, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं। आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। तो ये भाव भी कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, इसको भी त्यागना होगा। भगवान पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर, जो भी आप कहना चाहें उसको, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उसमें अपना सब कुछ, ये भाव भी कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, हमें समर्पित करना होगा, सरेंडर करना होगा। मैं कर नहीं रहा हूं, ये हो रहा है, मेरे द्वारा घटित हो रहा है, इस भाव में हमको आना होगा। तो ये इन दो श्लोकों में हमने ध्यान की जो शारीरिक फिजिकल जो तैयारी है और जो मेंटल मानसिक तैयारी है वो समझी। स्ट्रेट पॉस्चर, रीढ़ की हड्डी सीधी। इसके बाद दृष्टि को कंट्रोल करना। देखिए इसके बहुत तरीके हैं, आप जैसे तराटक की एक साधना होती है ना, आप एक कोई दिया या मोमबत्ती कुछ भी एक जला करके, जो उसकी लौ होती है, जो अग्नि होती है, बाती जिसको बोलते हैं, पूरा अंधेरा करके केवल आप उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हैं। तो ये त्राटक जब आप करते हैं, इससे भी आपकी जो दृष्टि है वो एकत्रित होती है, कंट्रोल में आती है। तो इसके बाद अपने डर को काबू में लाना। मेडिटेशन में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो आपको लगे कि बहुत विचित्र है, ये मैं क्या देख रहा हूं या मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन समर्पण और पूर्ण विश्वास बहुत जरूरी है। सरेंडर एंड ट्रस्ट, है ना। इसके बाद सिंगल पॉइंटेड फोकस, एक जगह पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना। तो ये ऐसा सुनने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इतना है नहीं। जब आप इसको डेली अभ्यास में लाते हैं, डेली इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगता है ना। ये फिर आपके लिए ये कोई ऐसा काम नहीं रह जाता जिसको आपको अलग से करना है, ये आपका बॉडीली फंक्शन बन जाता है।